सागर जातम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखानितांश नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगतगुरु श्रीलोकपाद की जय। तो अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद श्री प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। यह उन्हीं की कृपा थी कि जब मैं अपने प्यासे घोड़े के लिए जल लेने रथ से नीचे उतरा था तो मेरे शत्रुओं ने मुझे मारने की परवाह न की। यह तो अपने प्रभु के प्रति मेरा असम्मान ही था कि मैंने उन्हें अपना सामने का दुस्साहस किया, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ पुरुष उनकी पूजा तथा सेवा करते हैं। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण निर्विशेष पूर्ण भाव का था, अतएव उन्होंने अपनी भूमिका पूरी तरह निभाई। जिस तरह उन्होंने अपने माता पिता, प्रेमिकाओं तथा पत्नियों के साथ किया था, इसी तरह के दिव्य भाव में भक्त भगवान की अंतरंग शक्ति के कारण यह भूल जाता है कि उसका मित्र या पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। यद्यपि भक्त भी कभी कभी भगवान के कार्यों से मोहग्रस्त हो जाता है। भगवान के प्रयाण के बाद अर्जुन को अपने परम मित्र का बोध था, लेकिन इस विषय में अर्जुन कोई गलती नहीं कर रहा था और ना ही उसे भगवान के विषय में कोई भ्रांत धारणा थी। बुद्धिमान व्यक्ति अर्जुन जैसा शुद्ध अनन्य भक्तों के प्रति भगवान की दिव्य करनी के द्वारा आकृष्ट होता है। युद्ध भूमि में जल का अभाव सर्वविदित तथ्य है। जल वहां दुर्लभ रहता है और पशु तथा मनुष्य दोनों ही युद्ध क्षेत्र में निरंतर श्रम करते रहते हैं, प्यासे हो उठते हैं और प्यास बुझाने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। विशेष रूप से घायल सैनिक तथा सेनापति मृत्यु के समय अत्यधिक प्यासे हो उठते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जल न मिलने के कारण ही विवश होकर मृत्यु हो जाती है। लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध में पानी के अभाव को भूमि का भेदन करके पूरा किया गया। भगवान की कृपा से किसी भी स्थान को भेद करके जल आसानी से प्राप्त किया जा सकता था। यदि वहां भेदन करने की असुविधा हो, आधुनिक प्रणाली भी भूमि के भेदन के सिद्धांत पर कार्य करती है। फिर भी आज के इंजीनियर आवश्यकता पड़ने पर तुरंत खुदाई करने में समर्थ नहीं हो पाते। लेकिन इतिहास से पता चलता है कि पांडवों के काल में अर्जुन जैसे बड़े बड़े सेना नायक घोड़ों तक को तुरंत जल पिला सकते थे। मनुष्य की तो बात ही क्या, वे तीक्ष्ण बाण से पृथ्वी की कठोर सतह को भेद कर ही नीचे से जल निकाल सकते थे। यह विधि आधुनिक विज्ञानियों को आज भी अज्ञात है। जगत गुरु श्रीलोकपाद की जय। तो ये जो आज का श्लोक था हमारा, तत्ते व्रता कुमतिनात्मदा ईश्वरो में यद पाद पद्म भवाय भजन्ति भव्या माम शांता वहम रथिनो भविष्ठम ना प्रहारं युद्धं भवेन्नरस्तोचितः। तो ये श्लोक जो है हमें क्या इंगित करता है, इस श्लोक में हमें क्या पता चलता है, यहाँ देखते हैं हम कि यहाँ पे जो संवाद शुरू होता है, अर्जुन जी यहाँ पर इस संवाद में युधिष्ठिर महाराज को अपना हृदय प्रकट करते हैं, अपने हृदय के भाव बताते हैं कि भगवान के भगवत धाम जाने के बाद क्या होता है, मतलब किस तरह से वे विरह में उदास थे। भगवान
को अपना सखा माना, अर्जुन ने सखा की भांति भाव किया, है ना, मित्र माना। वहीं उनसे रथ भी चलवाया, है ना, और रथ चलाते समय दाएं बाएं मुड़ने के लिए पैर मारकर उन्होंने संकेत भी किया, भगवान से गीता का उपदेश भी सुना। तो ये सब स्मृति में है अर्जुन के घोड़ों को पानी पिलाने के लिए। तो घोड़ों को पानी पिलाने के जब रथ से उतरे तो वो निशस्त्र थे, उनके पास कोई अस्त्र नहीं थे, अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं था, है ना। उन्होंने एक तीर के माध्यम से भूमि का भेदन किया, जैसा कि इसमें बताया गया है कि युद्ध भूमि में पानी पिलाने की इतने लोगों को व्यवस्था तो नहीं हो रह सकती। तो लगभग अगर सेनाएं, जिस हिसाब से अक्षुणी सेनाएं थी, अगर काउंट किया जाए तो 50 लाख से भी तो अधिक घोड़े थे, फिर मनुष्य अलग। तो इतने लोगों को पानी की पिलाने की व्यवस्था कैसे होगी? तो अपने धनुष के माध्यम से, तीर के माध्यम से भूमि का भेदन करके और पानी पिलाया जाता था। तो यहाँ अर्जुन बताते हैं कि जब मैं रथ से उतरा तो मैं निशस्त्र था और मेरे पास कोई हथियार भी नहीं था, फिर भी जो कौरव सेना है या जो शत्रु पक्ष है, उनने मुझ पर किसी प्रकार का प्रहार नहीं किया। अब देखिए, किसी प्रकार का प्रहार नहीं किया मतलब समझिए आप इस बात को कि क्यों नहीं किया प्रहार। उस समय चाहता तो छल कपट पे तो उतर ही आए थे कौरव, है ना, शकुनी के रथों में छल से मार सकते थे, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भगवान की कृपा थी। भगवान की कृपा के कारण यहाँ पे हमें पता चलता है कि भगवत गीता में भगवान बताते हैं ना, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मतलब मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, अंदर बैठा हूँ, विराजमान हूँ, और मुझसे ही स्मृति भी आती है, ज्ञान भी आता है और विस्मृति भी आती है। तो भगवान अपने भक्तों के हित को देखते हुए उस परिस्थिति में, उस समय में जो भी उनके सामने है, उसकी स्मृति को हर लेते हैं। तो उस समय कौरवों की स्मृति भगवान ने हर ली, है ना, जिस समय अर्जुन घोड़ों को पानी पिलाने के लिए उतरे। तो ये श्लोक जो है कहाँ कनेक्ट होता है कि अर्जुन उतरे और कौरवों ने एक ऐसा अवसर मिला था, मार सकते थे अर्जुन को, वो तो अवसर ही ढूंढ रहे थे कि छल से कपट से कैसे भी मार पाए। तो ये अवसर था, लेकिन क्या हुआ? नहीं मार पाए। ये सब परमात्मा की कृपा है, क्योंकि भगवान परमात्मा प्रत्येक हृदय में विराजमान है ना, हमारे सभी के हृदय में विराजमान है। वो जब चाहते हैं हमें स्मृति दे देते हैं, याद आ जाता है सब कुछ, और जब चाहते हैं तो हमें बुला देते हैं। तो भगवान ने इसी तरह से कौरवों का जो ज्ञान था, स्मृति थी, उसको विचलित कर दिया, स्मृति को हर लिया। तो कभी कभी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि हमें लगता है कि हम ये सब कर सकते थे हमारे जीवन में। बचपन से अगर हम नजर डालें तो हम इस तरह से पढ़ सकते थे, ये विषय ले सकते थे, ये सब्जेक्ट चुन सकते थे, ये कॉलेज कर सकते थे, डॉक्टर बन सकते थे, ये तमाम ख्याल आते हैं, है ना, कि हम यहाँ बस सकते थे, वहां कॉलोनी में मकान ले सकते थे, इधर ले सकते थे, लेकिन वो सब नहीं हुआ। फिर बाद में हमें पता चलता है कि अच्छा हुआ वो सब नहीं हुआ जो हम चाहते थे, है ना, भगवान ने वो घटने ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि आज जिस परिस्थिति में, आर्थिक, सामाजिक, मानसिक परिस्थिति में हम हैं, यही परिस्थिति हमारे लिए आवश्यक थी ताकि हम भक्ति कर सकें, हम भक्ति के मार्ग पे चल सकें। तो भगवान ने हमें वो सब उस समय भुला दिया, और आज प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में पीछे मुड़ के देखता है तो लगता है कि हम ये भी कर सकते थे, हम वो भी कर सकते थे, लेकिन अगर नहीं कर पाए तो ये भगवान का आयोजन है हमारे हित में। तो ऐसा क्यों होता है कि परमात्मा जो है हमारे हृदय में स्थित है, और वो हमारे हित को देखते हुए हमारी स्मृति पर नियंत्रण रखते हैं, बुला देते हैं, याद दिला देते हैं, स्मृति विस्मृति ज्ञान भी देते हैं, और फिर बाद में हमें पता चलता है कि अच्छा हुआ, ये हमारे जीवन के लिए शायद अगर ऐसा घट जाता जैसा हम चाह रहे थे तो शायद नुकसानदायक हो सकता था। फिर ज्ञात होता है कि भगवान की कृपा से जो कुछ कर्म कर सकते थे वे हम नहीं कर पाए, तो उसके हमें लाभ क्या क्या हुए, है ना। हमारे जीवन में जो हमें जीवन साथी मिलता है, जो हमारे संतान मिलती है, जो माता पिता मिलते हैं, वो इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मिलते हैं कि हमारे जीवन में आगे का मार्ग किस तरह से प्रशस्त होगा। तो यहाँ पर अर्जुन युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं, है ना, ये सारी कहानी, ये रथ से उतरने पर क्या हुआ, और क्योंकि कृष्ण की कृपा थी और हम बच गए। तो
तो कहते हैं ना कि राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। अगर भगवान कृष्ण किसी को मारना चाहे तो कोई बचा नहीं सकता। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं महाभारत में भी। और अगर भगवान किसी को बचाना चाहे तो कोई उसे मार नहीं सकता। तो भगवान अर्जुन को बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यहाँ पे स्मृति हर ली सबकी। तो असल में भगवान हर किसी को बचाना चाहते हैं, आपको, हमको, संसार में प्रत्येक जीव को बचाना चाहते हैं। अगर हम एक बड़े प्रोस्पेक्टिव में, बड़ी पिक्चर में अगर देखें तो हमें पता चलेगा कि हर एक जीव जो यहाँ पर है वो भगवान का ही बच्चा है ना। भगवत गीता में बताते हैं ना, ममे वांश जीव लोके जीव भूत सनातन मनसष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। इस भौतिक संसार में प्रत्येक जीव भगवान का बच्चा है, भगवान का अंश है। इस भौतिक जगत में जो भी मनुष्य है, कीट पतंग जीव जंतु सब, तो बद्ध जीवन के कारण ये 6 इंद्रियां जो हमारी है, इससे घोर संघर्ष कर रहा है, घोर संघर्ष। और जिनमें मन भी सम्मिलित है ना। मन भी, जब अर्जुन जी का मन उनके नियंत्रण में नहीं था, अर्जुन क्या कहते थे महाभारत के युद्ध के दौरान, जब भगवान गीता का उपदेश दे रहे थे कि ये केशव, मैं वायु को तो वश में कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने मन को वश में नहीं कर पा रहा हूँ। सोचिए, अर्जुन जिन्हें भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त था, वो अपने मन को वश में नहीं कर पा रहे थे, वो स्थिति थी। तो उनके लिए गीता का उपदेश हुआ, है ना। तो हमारी स्थिति क्या हो सकती है, हमारे मन की स्थिति क्या होगी, हम सोच सकते हैं इस बात को लेके। तो ऐसा नहीं है कि भगवान को कौरव अधिक प्रिय थे या कौरवों के प्रति भगवान को कोई रोष था, द्वेष था, है ना। भगवान उन्हें मारना ही चाहते थे, ऐसा नहीं है। असल में भगवान ने युद्ध रचा तो भगवान ने जितनी कृपा पांडव पक्ष पे की, उतनी ही कृपा कौरव पक्ष पे भी की। बल्कि हम तो ये देखेंगे कि कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में प्रत्येक जीव जो वहां था, है ना, मनुष्य के रूप में या कीट पतंग के रूप में, किसी भी रूप में था, तो प्रत्येक व्यक्ति का उद्धार हुआ। क्यों? क्योंकि अंत समय पे अजामिल जो है सिर्फ नारायण 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 कहकर वो भगवत धाम चला गया। तो वो युद्ध भूमि में तो हम देखेंगे कि कृष्ण भगवान स्वयं उपस्थित थे। तो प्रत्येक प्राणी को मरते मरते भगवान के दर्शन हो गए, तो उसका तो उद्धार ही हो गया। तो कहते हैं ना, हता गता सर्वरूपम, जो जो युद्ध में मारा गया उसे अपना अपना स्वरूप मिला। या भगवान अंत समय में भगवान की स्मृति, भगवान को स्मरण करते करते जो मारा जाता है उसे अपना स्वरूप मिल जाता है, हता गता स्वरूप। तो हम लोगों को भी पता है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, ये तो हम सब जानते हैं ना। पहली लाइन ये तो कोई भी जानता है, किसी को भी बताएंगे तो बोलेगा हाँ हाँ मुझे पता है। लेकिन फिर भी हम रिश्ते नाते धन संपत्ति मोह आदि में ग्रसित हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि हम भौतिक जगत में तो हैं। भौतिक आवरण तो है ही हमारे ऊपर, माया का प्रभाव है। माया ने तो नारद मुनि को भी नहीं छोड़ा था, उन्हें माया ने उन्हें घेर के बता दिया था कि कितना प्रभाव हो सकता है। तो इतना आसान नहीं है भौतिक जगत से निकल जाना या माया से पीछा छुड़ा लेना। परंतु कुरुक्षेत्र में युद्ध भूमि में कृष्ण की उपस्थिति जो थी वो ये दर्शाती है, क्या दर्शाती है कि उस समय कृष्ण के जो समक्ष जो भी मौजूद था या उनकी स्मृति में, उनके दर्शन में, उसका तो उद्धार हो ही गया। तो हमें भी ये पता चलता है कि हमें भी जीवन में इस तरह की परिस्थितियां पैदा कर लेनी चाहिए कि भगवान का स्मरण 24 घंटे हमारे दिमाग में चलता रहे। भगवान की छवि हो, भगवान का नाम हो, भगवान के भक्त हो, है ना। ऐसे दर्शन ऐसा करते 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 धीरे धीरे स्मृति भी हमारी ढीठ हो जाएगी। ढीठ मतलब हम भुलाना भी चाहेंगे तो वो चीज नहीं भूलेंगे, है ना। कोई हमारे को सुख देने वाला अगर कोई दृश्य है, कोई घटना है, कोई मेमोरी है, तो हम उसको सोच सोच के सुखी होते रहते हैं। तो हमें ये स्थिति पैदा करनी कि भगवान का छवि या भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, भगवान के भक्त या भगवान की कथाएं इतनी सुनी जाए, इतनी सुनी जाए, इतना नाम लिया जाए कि हम चाह के भी उससे पीछा ना छुड़ा सकें, है ना। स्मृति हमारी ढीठ हो जाएगी। तो लोगों को पता नहीं है कि संसार में, लोगों को नहीं पता है कि भौतिक जगत, ये तो भौतिक जगत को ही सब कुछ मान के चलते हैं। लोगों को लगता है ये जो संसार है ना, विश्व,
यही सब कुछ, इसके बाहर कुछ है ही नहीं। जबकि ये तो एक अंश मात्र है, इससे कई गुना बड़ा जो है वो आध्यात्मिक संसार है, इससे कई गुना बड़ा है ना। कितना गुना बड़ा है, वहां पे क्या क्या व्यवस्था है, क्या क्या नहीं है, हमें नहीं पता। जैसे एक शहर, भोपाल शहर है, उसमें एक जेल का क्षेत्रफल कितना होगा, एरिया, भोपाल शहर कितना बड़ा है, और उसके अगर अनुपात में देखें तो 1% के आधा % भी नहीं है जेल। इसी तरह से इतना बड़ा है भौतिक संसार, आध्यात्मिक संसार, कि उसका 1% ये विश्व है, मात्र 1%। और यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हमें जीवित रखने के लिए, हमें चलाने के लिए, हमारी इच्छाएं पूरी करने के लिए रखी गई, तो सब लोगों को काम भी दे दिया जाता है, काम बांट दिया जाता है लोगों को, लोग जेल में काम भी करते हैं, पैसे भी मिलते हैं, भोजन भी करते हैं, सब करते हैं। तो वो उसका बड़ा थोड़ा सा स्वरूप हो गया है कि संसार में भगवान ने सब कुछ उपलब्ध करा दिया। तो इस अज्ञान में सब, आप सबका तो नहीं कह सकते, लेकिन मैं तो इस अज्ञान में था कई समय से कि भौतिक संसार ही सब कुछ है। लेकिन जब से प्रभुपाद की कृपा हुई है, प्रभुपाद का साहित्य हाथ लगा है, प्रभुपाद का महामंत्र हाथ लगा है, तो इसके माध्यम से पता चला कि जीव का उद्धार कैसे हो सकता है ना। कृष्ण जो भी करते हैं वो हमारे उद्धार के लिए करते हैं। भगवान को किसी के प्रति द्वेष नहीं है, हर एक जीव भगवान का अंश है, भगवान का बच्चा है, और भगवान उसके प्रति बहुत दयालु है। तो हमारे जीवन में जो भी घटना घट रही है वो भगवान की जानकारी में है। ऐसा नहीं कि भगवान नहीं जानते कि हमारे माता पिता, भाई बहन, शारीरिक कष्ट, आध्यात्मिक भौतिक कष्ट, धन का कष्ट, भगवान को सब पता है। लेकिन वो क्या करें, हम शास्त्रों का पालन करें तो वो हमें वही देंगे जो उनकी इच्छा है ना, प्रोटेक्ट करेंगे हमें। तो अपनी इच्छा से तो हमें भगवान की इच्छा से चलना चाहिए, अभी तक जो हमें प्रभुपाद की शिक्षाएं बताती हैं। और अपनी इच्छा से तो शिशुपाल भी चल दिए, रावण, कंस आदि बहुत सारे लोग चले, लेकिन उनका परिणाम क्या हुआ ये तो सबको पता है। तो अगर हमें थोड़ी सी भी भक्ति हम कर लें हमारे जीवन में, तो हमारे जीवन में कुछ घटनाएं हमारे अनुसार अगर नहीं घट रही हैं, तो हमें मान लेना चाहिए कि भगवान का कोई आयोजन है, भगवान कुछ हमें आगे के लिए कुछ मार्ग दिखाना चाह रहे हैं। और अगर वो मार्ग हम नहीं देख भी नहीं पाएंगे ना, तो भगवान उठा के हमें उस मार्ग पे ऐसे रख देंगे, जैसे कोई वस्तु उठा के दूसरी जगह रख देते ना, भगवान हमें ऐसे भ्रमित मार्ग से उठाकर एक अच्छे मार्ग पे रख देंगे। तो जीवन में पीछे मुड़कर अगर देखें कई सालों को, सभी लोग अगर अपना कल्पना कर सकते हैं, अगर करेंगे तो पता चलेगा कि भक्ति का ज्ञान होने से, या भगवान की लीलाओं का ज्ञान होने से, या नाम जप की महिमा का ज्ञान होने से उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया। तो भगवान की कृपा तो है सभी पे। तो अर्जुन ने भगवान से साख्य भाव में जो है मित्रवत व्यवहार किया, इसलिए उनको आज इस युधिष्ठिर महाराज के सामने इस बात का जो है वो पश्चाताप हो रहा है, पछता रहे हैं कि मैंने उनसे किस तरह का व्यवहार कर लिया। तो सोचिए भगवान कितने कृपालु हैं, अर्जुन के प्रति उन्होंने कितना प्रेम दिखाया। तो वो तो एक सांकेतिक है, भगवान वो प्रेम हम सबके प्रति दिखा रहे हैं। अर्जुन और भगवान के संवाद से हमें ये समझना है कि वो सब कुछ हमारे लिए ही है। हमें भी अपने जीवन में अगर उतनी गंभीरता से अगर लिया जाए तो परिवर्तन निश्चित है। लेकिन भगवान जो है अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हमने और भी कथाओं में देखा, प्रहलाद महाराज के लिए भगवान खंबे से ही निकला है ना। हमारे लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए भगवान ने प्रभुपाद को भेज दिया, और प्रभुपाद जिनकी कृपा से नाम जप की महिमा से और भागवतम और भगवत गीता जैसे ग्रंथों को भी देख लिया हमने। तो हमें भी अर्जुन की तरह भगवान के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। भगवान अपने भक्तों के कर्मों का हिसाब किताब बराबर करने के लिए जो है वो कभी कभी बड़े बड़े कष्ट दे देते हैं, छोटे बड़े सभी तरह के कष्ट देते हैं, ताकि हम शुद्ध हो सके, है ना। हमसे कुछ छीन लेंगे, हमें कुछ लौटा देंगे, ये सब चलता रहता है। तो ये क्यों होता है कि भगवान हमें योग्य बना रहे हैं। भक्ति के योग्य बनाने के लिए जिस तरह से कुम्हार मटके के अंदर एक हाथ रख के घड़े को ठोका पीटी करता रहता है और उसको गोल बना देता है, उसको एक आकार दे देता है, तो भगवान सुख दुख की घटनाओं को घटते हुए देखते रहते हैं। कब तक? जब तक भगवान ये समझ जाते हैं कि इसमें परिवर्तन हो रहा है, भक्त में परिवर्तन हो रहा है। और एक अवस्था के बाद वो कब हाथ पकड़ लेते हैं, कब सहारा देते हैं, किसी को पता नहीं चलता। वो तो वही जानता है जिसके जीवन में भगवान ने चमत्कार किया है।
तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हमें भगवान की शरण कितनी आवश्यक है और भगवान की शरण लेने से ही हमारा उद्धार हो सकता है। इस श्लोक में भी यही बताया गया है कि जिस तरह से अर्जुन आज विरह में है भगवान का ध्यान करते हुए, हमें भी ये बात स्मरण रखनी चाहिए कि वो गीता का उपदेश हमारे लिए ही था। हम भी प्रत्येक युग में थे, आत्मा हमारी प्रत्येक युग में थी, लेकिन किस रूप में थी, कहाँ थी, कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है हमारी पिछली पीढ़ियों में किसी ने अच्छे से भक्ति कर ली हो, तो कहते हैं ना, जिस पीढ़ी में कोई भक्ति कर लेता है तो उसकी आगे पीछे की 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। तो क्योंकि हम कलयुग में हैं, हम लोगों का हमारा यही उद्धार है कि प्रभुपाद का नाम मिल गया, प्रभुपाद की प्रणाली मिल गई, जप की प्रणाली मिल गई, प्रभुपाद को कैसे स्मरण कर सकते हैं, भगवान की कथाएं सुन पा रहे हैं, भागवतम घर पे है, रोज पढ़ पा रहे हैं, शायद इसी को उद्धार कहते होंगे। तो हम पे हमारे पूर्वजों की भी कृपा है कि इस तरह का वातावरण आज हमें कलयुग में मिल गया कि हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। तो हमें भी कृष्ण भक्ति करने के लिए कृष्ण नाम 24 घंटे जपना चाहिए। और ये जो हमें माध्यम मिला है नित्य भागवत सेवा कक्षा का, ये हमारे उद्धार का बहुत बड़ा कारण भी आगे बन जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लोग याद आए, एक होती आपने बोला ना, वो एक ईशा सर्वभूतानां कि भामायाम सर्वभूतानां यन्त्रुरानी मामाया, সবার হৃদয়ে ভগবান বিরাজ করছে এবং সবার হৃদয়ে সে ভ্রমণ করছে। আর একটা না জাতু না কি না জাতু না তম অহম জাতু নাশম না নিমে জনাদীপা না চৈব মনুষ্যম সর্ববায় মতঃপর। ये दो है, आगे वर्तमान में थी, पास्ट में भी थी और फ्यूचर में भी हम लोग को आत्मा घूमते घूमते इतना दूर आए। जी माता जी, ये दो लोग याद आए मेरे को। आप इतना बोल लेते तो बोले, स्लो बोले थे। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरि बोल, हरी बोल माता जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। अरे ना प्रभु जी का लेक्चर सुनी थी तो 2 श्लोक मेरे को याद आ गया था। माता जी आपका अध्ययन बहुत बढ़िया है और प्रभु जी तो बहुत श्रेष्ठ है हम सब में, तो प्रभु जी के अध्ययन का तो क्या ही कहना। बहुत सुंदर कक्षा प्रभु जी, नाइस क्लास। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।